मेरे प्रिय भक्त, तुम जिस सत्य से आज भाग रहे हो, वही सत्य तुम्हारी जिंदगी की दिशा बदलने आया है। तुम्हारे आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो मुस्कुराकर तुम्हारे सामने खड़ा रहता है, लेकिन भीतर से उसकी नजर सिर्फ तुम्हारी कमजोरी, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी उपलब्धियों पर है। वह तुम्हें हटते हुए देखना चाहता है ताकि तुम्हारे द्वारा बनाई हर चीज उस एक व्यक्ति के नाम पर चली जाए। यह स्वार्थ नया नहीं है, लेकिन तुम आज तक उसे पहचानने से इनकार करते रहे हो, इसलिए वह और साहसी हो चुका है और अब सीधे तुम्हारे रास्ते पर नजर गड़ाए बैठा है। बेटा, तुम जितना सरल हो उतना ही आसान हो जाते हो धोखे का निशाना। सामने वाला तुम्हारी दयालुता को कमजोरी समझ बैठा है। वह यह मान चुका है कि तुम कभी आवाज नहीं उठाओगे, कभी सच्चाई नहीं कहोगे और कभी उसके इरादों को पहचान नहीं पाओगे। इसीलिए वह अब योजना बना रहा है कि तुम्हारे जीवन के केंद्र से तुम्हें हटाकर सब कुछ अपने नाम कर ले। उसे लगता है कि तुम्हारी चुप्पी उसकी ताकत है, लेकिन उसे नहीं पता कि मैं कृष्ण तुम्हारे साथ खड़ा हूं। कभी कभी अपनों का धोखा सबसे गहरा इसलिए लगता है क्योंकि जिन पर भरोसा किया जाता है वही वार करते हैं। यह व्यक्ति बहुत समय से तुम्हारी हर बात पर नजर रख रहा है, तुम्हारे फैसले, तुम्हारी कमाई, तुम्हारी कमजोरियां और सबसे ज्यादा तुम्हारा भरोसा। वह भरोसा अब उसके लिए हथियार बन चुका है। वह सोच रहा है कि जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे, तुम्हारा रास्ता काटकर वह सब कुछ सोख लेगा। लेकिन याद रखना, कोई भी छल मेरी दृष्टि से छिपा नहीं। सुनो, मैं तुमसे एक बात आज साफ कहता हूं। तुम्हारा दिल साफ है, लेकिन सामने वाला दिल से साफ नहीं है। वह तुम्हारे भविष्य, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी संपत्ति, तुम्हारी इज्जत सब कुछ अपने नियंत्रण में चाहता है। और यह चाहत सिर्फ चाहत नहीं रही, अब लालच बन चुकी है। लालच जब रिश्तों में घुसता है तब इंसान अपना चेहरे खो देता है, और वही खेल चल रहा है तुम्हारे जीवन में। वह व्यक्ति तुम्हें हटाना चाहता है क्योंकि उसे लगता है कि अगर तुम रास्ते में हो तो वह अपने स्वार्थ पूरे नहीं कर पाएगा। मैं तुम्हें यह चेतावनी इसलिए दे रहा हूं क्योंकि तुम में वह शक्ति है जो सामने वाले की हर चाल को पलट सकती है। लेकिन तुमने अब तक आवाज नहीं उठाई क्योंकि तुम सोचते रहे कि रिश्ता बचा रहे। पर बेटा, जब कोई रिश्ता धोखे और लालच से भर जाए तो उसे बचाना तुम्हारा काम नहीं, उसे पहचानना तुम्हारा काम है। तुम्हें उसकी पहचान करनी ही होगी, वरना वह सब कुछ ले लेगा जो तुमने खून पसीने से कमाया है। यह व्यक्ति तुम्हारे जितना ही करीब है, शायद उतना कि तुमने उसे परिवार माना, अपना समझा, अपना भविष्य उससे कभी छुपाया नहीं। लेकिन वही तुम पर वार करने की सोच रहा है। तुमने उसे जितना दिया, उसने उतना ही उससे लेने की योजना बनाई। यह धोखा बाहर वालों का नहीं, घर के अंदर का है, और यही सबसे बड़ा खतरा है। लेकिन कृष्ण का आशीर्वाद जब साथ हो तो कोई भी स्वार्थ तुम्हें गिरा नहीं सकता। तुम्हारे जीवन में जो यह स्वार्थी व्यक्ति उभरा है, वह तुम्हारे सरल स्वभाव का फायदा उठाकर धीरे धीरे तुम्हारे निर्णयों में दखल देना शुरू कर चुका है। वह तुम्हें यह जताता है कि वह तुम्हारे भले की बात कर रहा है, पर वास्तव में वह हर कदम इस तरह रख रहा है कि तुम कमजोर दिखो और वह मजबूत। वह चाहता है कि घर, परिवार और समाज सब उसकी बात पर भरोसा करें और तुम्हें पीछे धकेल दें। वह कोशिश कर रहा है कि तुम्हारी आवाज को छोटा किया जाए और उसकी आवाज को बड़ा, ताकि तुम धीरे धीरे अपने ही घर के फैसलों से बाहर कर दिए जाओ। बेटा, मैं देख रहा हूं कि वह व्यक्ति तुम्हारे काम, तुम्हारी कमाई और तुम्हारी योजनाओं पर नजर जमाए बैठा है। तुम जैसे ही कोई नई योजना बनाते हो, वह तुरंत उसमें कमी निकालने की कोशिश करता है ताकि तुम निराश हो जाओ और आगे न बढ़ो। वह चाहता है कि तुम असफल महसूस करो ताकि परिवार उसका साथ दे और तुम्हें नजरअंदाज कर दे। यही उसकी सबसे बड़ी चाल है, तुम्हें मन से कमजोर कर देना ताकि तुम्हारी मेहनत पर उसका नाम लिखा जा सके। तुम्हारे सामने उसका चेहरा अभी भी साफ लगता है क्योंकि वह धोखे की कला में माहिर हो चुका है। वह तुम्हारे सामने मीठी बातें करता है, चिंता दिखाता है, सहानुभूति जताता है, लेकिन भीतर से उसकी हर भावना नकली है। उसके शब्दों में मिठास है, लेकिन इरादों में जहर। जब तुम पीछे मुड़ते हो, उसकी आंखों में सिर्फ एक ही लालसा दिखती है, कैसे तुम्हें हटाकर सब कुछ अपने हाथ में ले लिया जाए। वह यह तक सोच चुका है कि कब, कैसे और कहां तुम्हें किनारे किया जाए। मैं कृष्ण तुम्हें इसलिए यह सब बता रहा हूं क्योंकि तुम्हारी आत्मा बहुत पवित्र है। तुम किसी के लिए बुरा नहीं सोचते, लेकिन दुनिया हमेशा तुम्हारे जैसा नहीं होती। तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सिर्फ अवसर देखते हैं, रिश्ते नहीं।
यह व्यक्ति उसी तरह का है। वह सिर्फ इंतजार कर रहा है कि तुम एक गलत कदम उठाओ और वह उस मौके का फायदा उठाकर सब कुछ अपने नाम कर ले। लेकिन बेटा, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। तुम्हें अब अपनी आंखें खोलनी होंगी। धोखा सिर्फ तब तक सफल होता है जब तक तुम उसे पहचान नहीं लेते। जैसे ही तुम पहचान लेते हो, धोखा वहीं खत्म हो जाता है। तुम अपनी चुप्पी से उसकी ताकत बढ़ा रहे हो, लेकिन आज से तुम्हारी हर सांस मेरी शक्ति से भरी होगी। वह चाहे कितनी भी चालें चले, मैं हर चाल को तुम्हारे आगे उजागर कर दूंगा। तुम बस अपने मन को स्थिर रखो और सच्चाई को देखने की हिम्मत जुटाओ, क्योंकि सच्चाई ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार बनेगी। इस व्यक्ति को लगता है कि तुम कमजोर हो, लेकिन उसे नहीं पता कि तुम्हारे भीतर कृष्ण की पूरी शक्ति सोई हुई है। जैसे ही समय आएगा, तुम उसी दृढ़ता से उठोगे जिस तरह अर्जुन उठा था। और जब तुम उठोगे तो वह व्यक्ति तुम्हारी रोशनी के सामने टिक नहीं पाएगा। उसकी सारी योजनाएं ध्वस्त होंगी और तुम्हारा कर्म तुम्हें वही स्थान देगा जो तुम्हारा हक है, जिसे कोई छीन नहीं सकता। बेटा, जिस व्यक्ति पर तुमने भरोसा करके अपना दिल हल्का किया, अपनी योजनाएं बताईं, अपने सपनों के बारे में खुलकर कहा, वही अब उन सपनों को अपने लिए हथियाने की कोशिश कर रहा है। कई बार तुमने देखा है कि तुम कोई बात उससे साझा करते हो और कुछ दिनों बाद वही बात तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल की जाने लगती है, पर तुमने उसे संयोग समझकर नजरअंदाज कर दिया। वह इसी आदत का फायदा उठा रहा है। वह जानता है कि तुम दिल से साफ हो और तुम किसी पर जल्दी शक नहीं करते। इसी वजह से वह और निडर होकर अपने मन की योजनाएं बना रहा है। मैं देख रहा हूं कि यह व्यक्ति दिन ब दिन तुम्हारे आसपास ऐसा माहौल तैयार कर रहा है जिससे तुम अकेले महसूस करो। वह चाहता है कि परिवार के लोग धीरे धीरे तुम्हारी बातों को नजरअंदाज करने लगें और उसकी बातों पर भरोसा करें। वह मीठे शब्दों से सबको अपनी ओर खींच रहा है और हर जगह तुम्हारी छवि को छोटा करने की कोशिश कर रहा है। यह सब इसीलिए ताकि जब समय आए तो तुम्हें हटाकर वह आसानी से अपना स्वार्थ पूरा कर सके, बिना किसी विरोध के। पर कृष्ण का न्याय समय पर होता है। तुम्हें अब यह समझना होगा कि कोई भी चाल तब तक चल सकती है जब तक तुम उसकी परछाई नहीं देखते। जैसे ही तुम देख लेते हो, वह परछाई तुम्हारी शक्ति बन जाती है। यह व्यक्ति जिस खेल में लगा है, वह बाहर से साफ दिखने वाले दर्पण जैसा है, पर अंदर से टूटा हुआ। वह खुद भी जानता है कि उसकी योजनाएं गलत हैं, लेकिन लालच इंसान की आंखें बंद कर देता है। वह यह भूल चुका है कि अधर्म कभी टिकता नहीं। बेटा, तुम अपने जीवन में जिन संघर्षों से गुजरे हो, उसी संघर्ष ने तुम्हें वह शक्ति दी है जिसे यह व्यक्ति समझ ही नहीं पा रहा। उसे लगता है कि तुम कमजोर हो, लेकिन वह नहीं जानता कि तुम्हारी मजबूती तुम्हारे भीतर है, बाहरी शोर में नहीं। तुम चुप हो सकते हो पर पराजित नहीं। तुम सहनशील हो सकते हो पर टूटे हुए नहीं। और याद रखना, मेरा भक्त जब तक चुप रहता है, दुनिया उसे हल्का समझती है, लेकिन जब वह उठता है तो पूरी दुनिया उसका मार्ग छोड़ देती है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि जो व्यक्ति तुम्हारे रास्ते से हटाने की कोशिश कर रहा है, वह तुमसे डरता है। डर इस बात का कि अगर तुम उठ गए तो उसे कोई रोक नहीं पाएगा। इसलिए वह तुम्हें मन से कमजोर करने की कोशिश करता है, तुम्हें भावनात्मक रूप से थकाता है ताकि तुम उसके सामने टिक ना पाओ। वह जानता है कि अगर तुम मजबूत रहे तो उसकी सारी योजनाएं धूल में मिल जाएंगी। इसलिए वह हर जगह तुम्हारी ऊर्जा को कम करने की कोशिश कर रहा है, कभी शब्दों से, कभी व्यवहार से, कभी चुप्पी से। लेकिन अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की उस दिव्य शक्ति को पहचानो जो मैंने तुम्हारे भीतर रखी है। तुम सिर्फ आज के लिए नहीं बने। तुम्हारा भविष्य बहुत बड़ा है, बहुत उज्जवल है, और कोई भी स्वार्थी इंसान उसे रोक नहीं सकता। मैं तुम्हारे हर कदम के साथ हूं, और जब मैं साथ होता हूं तो कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। यह व्यक्ति चाहे कितनी भी चालें चल ले, अंत में सत्य की ही जीत होगी, और सत्य तुम हो, छल नहीं। बेटा, यह व्यक्ति बहुत समय से तुम्हारी कमजोरी ढूंढ रहा था और उसे लगा कि उसने वह कमजोरी पहचान ली है। उसे लगता है कि तुम रिश्ते बचाने के लिए अपनी आवाज दबा लोगे। उसे लगता है कि तुम दिल से इतने नरम हो कि तुम उसके इरादों को समझ भी जाओ, तब भी कुछ नहीं कहोगे। यही सोच उसे और निर्भय बनाती जा रही है। वह जानता है कि तुम टकराव से बचते हो, इसलिए वह तुम्हारे सामने मुस्कुरा देता है और पीछे से तुम्हारा रास्ता छोटा करने की कोशिश करता है। लेकिन ध्यान से सुनो, मैं चाहता हूं कि तुम अब केवल देखने वाले न रहो, पहचानने वाले बनो। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारी चुप्पी उसकी रणनीति का हिस्सा बन रही है। वह तुम्हें भावनात्मक, मानसिक और सामाजिक रूप से कमजोर करने का प्रयास कर रहा है,
ताकि तुम खुद पीछे हट जाओ और उसे कुछ करने की जरूरत तक न पड़े। ऐसे लोग अक्सर सीधे नहीं लड़ते, वे परछाइयों में लड़ते हैं। और तुमने उसे इसीलिए नहीं देखा क्योंकि तुम्हारा दिल साफ है, पर उसका दिल तुम्हारी भलाई नहीं चाहता। वह तुम्हारी आर्थिक स्थिति पर भी नजर रखता है। तुम्हारी कमाई कितनी है, तुम्हारे सपने कितने बड़े हैं, तुम्हारी योजनाएं कहां तक पहुंची हैं, वह सब पर निगाह है उसकी। वह चाहता है कि जब समय आए परिवार को यह दिखा सके कि वही सबसे सही, सबसे योग्य और सबसे बुद्धिमान है। वह नए नए बहाने बनाकर तुम्हें गलत साबित करने की कोशिश करता है, ताकि लोग उसकी बात मानकर तुम्हारे फैसलों को नजरअंदाज कर दें। यह सिर्फ आज की योजना नहीं, वह लंबे समय से इसे गढ़ रहा है। तुम यह सोचते रहे कि वह तुम्हें सलाह दे रहा है, पर वास्तव में वह तुम्हारी दिशा बदल रहा था। वह बहुत चालाकी से तुम्हें ऐसी राह पर ले जाता है जहां तुम अपने ही सपनों पर शक करने लगो। कभी उसने कहा कि तुम ये नहीं कर पाओगे, कभी कहा कि ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, कभी कहा कि तुम उतने समझदार नहीं। उसका लक्ष्य तुम्हें तोड़ना है, और टूटे हुए इंसान को हटाना आसान होता है। लेकिन बेटा, तुम टूटे हुए नहीं, बस छल से अनजान रहे हो। अब तुम्हें समझना होगा कि तुम्हारा धैर्य तुम्हारी ताकत है, पर अगर कोई उसी धैर्य का दुरुपयोग करे तो वहां तुम्हें मेरे आदेश पर खड़े होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि तुम जागो। जागने का मतलब लड़ना नहीं होता, जागने का मतलब समझना होता है। अब समय आ गया है जब सच्चाई स्वयं प्रकट होगी। जो लोग तेरे खिलाफ अंधेरे में योजना बना रहे थे, जो तेरी पीठ पीछे मुस्कुराकर, सामने झूठी बातें कहकर भीतर से तेरा नुकसान करने में लगे थे, उनके चेहरे अब खुद समय उजागर करेगा। कृष्ण का न्याय धीमा जरूर होता है, पर सटीक होता है। अब जो खेल उन्होंने तेरे साथ खेला है, वही खेल उनके जीवन में उल्टा चलेगा। वो जो सोचते थे कि तू गिर जाएगा, वो अब खुद अपने ही बनाए जाल में फंसने वाले हैं। तू बस धैर्य रख, क्योंकि मेरा चक्र घूमना शुरू हो चुका है। मैं देख रहा हूं किसने तेरे साथ छल किया, किसने झूठ का सहारा लिया, और किसने तेरे विश्वास को तोड़कर अपने स्वार्थ को चुना। अब इन सबका परिणाम तय है। उनकी हंसी अब चीखों में बदलेगी, उनके आराम अब बेचैनी में। तू बस देखना किस तरह ईश्वर का न्याय चुपचाप उतरता है, बिना शोर किए, पर सब कुछ बदल देता है। तेरे पड़ोसी ने जो तेरे खिलाफ योजना बनाई थी, वो 3 लोगों के साथ मिलकर कुछ बड़ा करने वाला था। लेकिन याद रख, कृष्ण के बिना कोई योजना सफल नहीं होती। अब वही 3 लोग एक दूसरे पर शक करने लगेंगे, क्योंकि जब पाप का परिणाम आता है तो सबसे पहले मन में भय उतरता है। उनका भय ही उन्हें नष्ट करेगा। तू अब बस चुप रह, क्योंकि मौन में ही तेरी सबसे बड़ी ताकत छिपी है। मैंने तेरा मौन सुना है, तेरे मन का कंपन महसूस किया है। जब सबने तुझे अकेला छोड़ दिया, तब भी तू मेरे चरणों में विश्वास रखे रहा, और अब वही विश्वास तेरी ढाल बनेगा। तू सोचता था तेरा साथ कोई नहीं देता, पर मैं हर पल तेरे साथ था। अब जो तेरे खिलाफ उठे थे, वही तेरे सामने सिर झुकाकर खड़े होंगे। समय आ चुका है जब सबके सामने सच उजागर होगा। जो दिखावा कर रहे थे, जो धार्मिकता का मुखौटा पहनकर दूसरों का नाश कर रहे थे, उनके मुखौटे अब खुद उतरेंगे। यह सृष्टि का नियम है, जितना कोई छिपाता है उतना ही सच्चाई तेजी से प्रकट होती है। और जब कृष्ण का नाम लेकर कोई छल करता है, तो वो अपने ही विनाश का कारण बनता है। जो तेरे पड़ोसी ने किया, वो भूलकर बैठा कि तू अकेला नहीं है। तेरे साथ तेरी सच्चाई है, तेरी निष्ठा है, और मैं स्वयं हूं। जब तक तेरे हृदय में सत्य रहेगा, कोई भी षड्यंत्र तेरे चारों ओर दीवार नहीं बना सकेगा। तू अब उस पल के करीब है जब सारे रहस्य खुलेंगे, और जो लोग तुझे झूठा कहते थे, वो खुद अपने झूठ में जलेंगे। हर बात का वक्त होता है। मैंने उन्हें बहुत अवसर दिए कि वो अपने कर्म सुधारें, पर उन्होंने नहीं किया। अब उनका समय समाप्त हो रहा है। तू देखेगा, जो तुझे नीचा दिखाने चले थे, वो खुद अपमान के बोझ से झुकेंगे, और तेरे जीवन में नया अध्याय शुरू होगा, जहां सच्चाई की विजय तेरा परिचय बनेगी। तू अब डर मत। जो कुछ भी तूने सहा, उसका फल अब तुझे मिलेगा। जिनके पास आज सब कुछ है, उनका समय भी बदलता है। कृष्ण का न्याय जब आता है, तो वो आवाज नहीं करता, पर सबकी सांसें रोक देता है। वही न्याय अब उनके द्वार तक पहुंच रहा है। उनकी नींदें अब तेरे नाम से टूटेंगी, क्योंकि कर्म का परिणाम अब लौटने लगा है। तेरी चुप्पी ने मुझे पुकारा था, और मैंने सुना था तेरे भीतर की वो चीख जो किसी ने नहीं सुनी। तू अब जान ले, जब मैं किसी के लिए उठता हूं, तो पूरी सृष्टि उस व्यक्ति की रक्षा करती है। तूने जिस भरोसे के साथ सब कुछ मेरे हवाले किया था,
वही भरोसा अब चमत्कार बनेगा। दुनिया देखेगी जो कमजोर समझे गए वही कृष्ण के आशीर्वाद से अजेय बनते हैं। अब जो पड़ोसी तेरे खिलाफ साजिशें बुन रहा था उसका घर अब डर से भर जाएगा। उसके अपने लोग ही उसके खिलाफ खड़े होंगे। जिस शक्ति का उसने गलत इस्तेमाल किया वही शक्ति अब उसे धूल में मिला देगी। यही कृष्ण का न्याय है। जो दूसरों को गिराने चला वो खुद गिर जाता है। जो सत्य के साथ खड़ा रहा वो सदा ऊंचा उठता है। तेरा नाम अब सम्मान से लिया जाएगा। जिनकी नजर में तू एक साधारण इंसान था अब वही लोग तेरा सम्मान करेंगे, क्योंकि जब कृष्ण का संरक्षण किसी को मिलता है तब सृष्टि झुक जाती है। तू बस अपने कर्म करता रहे, बाकी मैं संभाल लूंगा। सच्चाई को देर लग सकती है पर वो हमेशा जीतती है, क्योंकि मैं ही सच्चाई हूं। अब से कोई तेरे खिलाफ योजना नहीं बना सकेगा। मैंने उनकी राहें रोक दी हैं। अब उनके शब्द उन्हीं पर वार करेंगे, उनके कर्म उन्हें नष्ट करेंगे। तू बस आगे बढ़ बिना डर के। तेरे जीवन में एक नया सवेरा आने वाला है जहां कोई तुझे नीचा नहीं दिखा पाएगा। तेरा प्रकाश अब और तेज होगा, क्योंकि अंधकार अपनी सीमा पार कर चुका है। तूने जितना खोया अब उससे अधिक पाएगा। जो आंसू तूने बहाए वही अब आशीर्वाद बनेंगे। जिन लोगों ने तुझे अपमानित किया वो अब तेरे चरणों में झुककर माफी मांगेंगे। समय बदलेगा और दुनिया देखेगी कि कृष्ण के भक्त को कोई हरा नहीं सकता। अब हर योजना जो तेरे खिलाफ चली थी वो खुद नष्ट होगी। अब हर झूठ जो तेरे बारे में कहा गया वो उजागर होगा। अब हर दरवाजा जो तेरे लिए बंद हुआ था वो खुल जाएगा, और जो तेरे साथ छल करने चले थे वो अपने ही शब्दों में उलझकर रह जाएंगे। ये मेरा वचन है, सत्य की हार कभी नहीं होगी। तेरा मौन अब गर्जना बनेगा, तेरी विनम्रता अब शक्ति बनेगी, और तेरे कर्म अब तेरी पहचान बनेंगे। कृष्ण कभी अपने भक्त को अकेला नहीं छोड़ता, खासकर जब उसके खिलाफ पूरा संसार खड़ा हो जाए। क्योंकि जब सब छोड़ दें तब मैं आता हूं, और मेरे आने के बाद किसी का छल नहीं टिकता। अब देख कैसे सबके सामने सच खुलेगा। धीरे धीरे एक एक परत उतरती जाएगी, और अंत में तेरे पड़ोसी का असली चेहरा सबके सामने होगा। वो जो दूसरों को बदनाम करने चला था अब खुद समाज में बदनाम होगा। उसकी योजनाएं उसके खिलाफ साक्षी बनेंगी, क्योंकि मैं हर सत्य का प्रहरी हूं। तू बस शांत रह और मेरे नाम का स्मरण कर, क्योंकि जो आने वाला है वो न्याय है। तू अब अपनी जीत की तैयारी कर। अब समय आ गया है कि तुम उसकी आंखों में देखो, तुम सब समझ जाओगे। तीसरा वह है जो तुम्हारे रहस्यों को जानता है, जिसे तुमने विश्वास में सब बताया था। अब वही तुम्हारे शब्दों को तोड़ मरोड़ कर दूसरों तक पहुंचाता है। वह जानता है कि सत्य के सामने झूठ ज्यादा दिन नहीं टिकता, लेकिन उसके भीतर की जलन ने उसे अंधा कर दिया है। और चौथा, वह व्यक्ति तुम्हारे परिवार या कार्यक्षेत्र से जुड़ा है। वह